हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन। तो यहाँ मेरी सुबह हो चुकी है। वैसे मैं डेली भी इसी टाइम उठती हूँ, बज रहे हैं 5:30। मैंने इशारे में इसलिए बताया क्योंकि बाद में भूल जाती हूँ रिकॉर्डिंग करते वक्त। तो यहाँ पर मैंने सोचा मेरे मतलब सिरहाने तो रखी होती है, मतलब कोई भी नोटबुक चाहे पढूँ या ना पढूँ। वैसे रात को मैं कम पढ़ती हूँ क्योंकि मैं दिन में थक जाती हूँ लाइब्रेरी में बैठे बैठे, तो इसलिए मुझे रात को बहुत जल्दी नींद आ जाती है। फिर घर आकर भी मैं आराम नहीं कर पाती हूँ। तो आप सब समझ ही सकते हो कि पूरा दिन का इंसान थका हुआ तो फिर सोएगा ही, मतलब कहाँ पढ़ने की हिम्मत रहती है। तो नोटबुक रखी हुई थी तो मैंने सोचा कि मैं एक चैप्टर रिवाइज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक बायोलॉजी का चैप्टर रिवीजन के लिए स्टार्ट कर दिया। ये जेनेटिक वाला चैप्टर था क्योंकि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है और कई बार रिवाइज़ हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। तो मैं यहाँ 7:30 बजे रेडी हो चुकी थी जाने के लिए। तो मैं नहा धोकर जा रही थी। अभी मैं सबको बाय बोल के जा रही हूँ, वेट करूँगी ऑटो का। फाइनली काफ़ी मशक्क़त के बाद मुझे ऑटो मिल गया और मैं ऑटो में बैठ के पहुँच गई अपने मतलब जहाँ मुझे पहुँचना था, लाइब्रेरी वाली गली में। फिर मैं धीरे धीरे चल रही थी लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे चप्पल टूटने वाली है, लेकिन टूटी नहीं। तो बहुत डर लगता है कि चप्पल टूट गई तो कैसे चल पाऊँगी, क्योंकि मेरे पास कुछ फेविक्विक वगैरह भी नहीं थी चिपकाने के लिए। तो जब मैं गई वहाँ पर सुबह सुबह तो वहाँ पर कोई भी बच्चा नहीं आया था क्योंकि सारे बच्चे सब लेट आते हैं, मैं ही सबसे पहले आ जाती हूँ। और मतलब मुझे नहीं पता कि उनकी शायद सबकी लाइन अलग अलग है, क्योंकि मेरी लाइन ही एक शायद नर्सिंग लाइन में ही मैं ही हूँ, शायद बाकी सभी अपना अलग अलग लाइन में है। तो उनका मतलब होता होगा कि सुबह की क्लास नहीं होती होंगी। तो मैं अच्छा फ़ील करती हूँ जब मैं सबसे ज़्यादा पहले पहुँचती हूँ, तो मुझे अच्छा फ़ील होता है कि हाँ सबसे पहले मैं आई हूँ। फिर मैंने अपने पानी की बोतल भरी, जैसे कि मैं भरती हूँ डेली, क्योंकि फिर उसके बाद मन नहीं करता उठने का। क्लास चलती रहती है तो प्यास लगती रहती है, सॉरी प्यास। तो अभी मैं यहाँ पर दूर से आई हूँ तो थोड़ा सा पानी पीऊँगी। और टाइम अपना जैसा होना चाहिए, मुझे एकदम मैं परफेक्ट टाइम पे पहुँची थी। करेक्ट 8 बज चुके थे और मेरी केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट हो चुकी थी। तो फिर मैंने अपनी केमिस्ट्री की क्लास ली और केमिस्ट्री की क्लास फिनिश करने के बाद मेरे को मतलब अब पता नहीं क्यों बिल्कुल भी ऐसा मन नहीं करता रेस्ट करने का, फ्री रहने का ज़्यादा। तो मैंने केमिस्ट्री की क्लास लेने के बाद अपना सुबह जो मैं रिवाइज़ कर रही थी बायोलॉजी का, जो मेरा चैप्टर था जेनेटिक वाला, मैंने फिर से उसको स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पर मैं अपनी शक्ल देख रही हूँ कि मैं लग कैसी रही हूँ। मुझे नहीं पता था ये क्लिप ऐड हो जाएगी, तो ये तो सच में मुझे अब पता चला रिकॉर्डिंग करते वक्त। तो इतना वक्त भी नहीं है कि मैं दोबारा से जाके इसको री एडिट करूँ। तो यहाँ पर मैं शक्ल बनाते हुए फिर से स्टार्ट कर दिया अपना रिवीजन। और ये मैंने शायद अभी कंप्लीट कर लिया था, ये वाला चैप्टर बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट कर लिया। जो भी इसके छोटे छोटे टॉपिक थे वो मैंने एक पेपर पे मतलब छोटी सी उसके नोट बनाया, उसको मैंने अपने सामने चिपका भी दिया था। क्योंकि मतलब कुछ बहुत ज़्यादा नोट्स होते हैं ना, जिनको एग्ज़ाम में वो चीज़ होती रहती है, रिपीट होते रहते हैं। क्वेश्चन जो मैंने सर के मुँह से सुने हैं, देखे भी हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनसे सवाल ज़्यादा आते हैं एग्ज़ाम में, तो वो मैंने यहाँ पर चिपका दिया। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट कर दिया अपना नर्सिंग एप्टीट्यूड के MCQ प्रैक्टिस, जिसमें मैंने तकरीबन 100 मैंने लगाए थे। और उससे पहले भी मैं कर चुकी थी थोड़े से, मुझे नहीं पता कितने, लेकिन आज मैंने पूरे काउंट करके 100 लगा लिए थे। तो मैं भी आपको मार्क्स दिखाऊंगी अपने कि मेरे कितने मार्क्स आए। यहाँ पर मैं चेक कर रही हूँ कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है और कौन सा गलत क्यों हुआ। तो बड़ा दिमाग ख़राब होता है जब गलत जाते हैं तो, और वो भी नर्सिंग एप्टीट्यूड में जिसकी कोई उम्मीद ही नहीं होती है। तो आप सब भी बताना कि आप सब प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं, तो और आपने बुक मंगाई है या नहीं अभी तक, क्योंकि बुक मंगा लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। ये भी सारे एक साथ भेजना या सारे धीरे धीरे भेजना भी बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो आप लोग बुक मंगा लें तो बेहतर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर मैं आपको मार्क्स रिलीज़ करती हूँ अपने कि मेरे कितने मार्क्स आए हैं, और आप अंदाज़ा भी लगाइए कि कितने आए होंगे। तो यहाँ पर 100 क्वेश्चन थे, जिसमें टाइम तो काफ़ी लग गया, तकरीबन 2-3 घंटे सॉरी 1 घंटा लग चुका था। तो 1 घंटा हो चुका था, इसको करने में लग जाता, पढ़ना ही पड़ता है क्वेश्चन और उसके बाद फिर टिक लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर मेरे आए थे 67 100 में से। तो आपको कैसे लगे मेरे मार्क्स वो ज़रूर बता देना कमेंट करके। फिर मैंने अपनी क्लास ली इंग्लिश की 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि क्यूब जो होती है ना, उसका कोई मतलब बहुत ज़्यादा, इसमें बहुत ज़्यादा वर्ड्स होते हैं तो एक साथ नहीं हो पाएगा। तो सोचा कि मैं क्लास ले लेती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं क्लास लेने के बाद, और फिर गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी तो मुझे फिर रखना पड़ा और बहुत ही ज़्यादा थक गई थी।
और मुझे नहीं लगता कि शायद आज के बराबर भी मैं थकी थी कभी। तो बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी। फिर पापा आने वाले थे लेने के लिए, सोचा कि इतने में रिवाइज़ कर लेती हूँ। तो फिर मैंने अपनी नर्सिंग एप्टीट्यूड के एक चैप्टर को स्टार्ट कर दिया, जो बहुत ही मेन था, जो मतलब पढ़ना ज़रूरी होता है, अगर बार बार पढ़ लो तो ध्यान में रह जाता है। फिर मेरे को बज गए थे 3 और मैं 3 बजे वापस घर जा रही हूँ। तो पापा मुझे लेने आ गए थे। अभी मैं अपनी ब्लॉग का यहीं पर दी एंड करती हूँ। तो आप लोग बता देना कि कैसा लगा मेरा व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एट द लास्ट। बाय, थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए। बाय।